नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर विजया है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल हेब्बाल में स्त्री रोग और प्रसूति विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपसे कुछ बहुत रोचक बात करना चाहती हूँ। आपने माइक्रोबायोम, गट माइक्रोबायोम ये शब्द कभी सुना है? अगर नहीं सुना हो तो मैं बताऊँ। गट मतलब आंत और माइक्रोबायोम सूक्ष्मकाय मतलब हमारे आंतों में कुछ छोटे जीवाणुओं का एक समझ लीजिए समाज सा रहता है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई वगैरह शामिल होते हैं। और अनुसंधान से ये पता चला है कि माँ के मतलब जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है, माँ के आंत में जो माइक्रोबायोम होता है वो बच्चे के जो नवजात शिशु है उसकी आंतों में भी माइक्रोबायोम का कुछ दान हो जाता है। और ये सिर्फ जन्म के दौरान नहीं, शिशु के पहले वर्ष की आयु तक भी ये होता रहता है। इससे माँ से जो माइक्रोबायोम बच्चे में आता है उससे बच्चे की इम्यूनिटी की शक्ति तैयार होती है, कुछ बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है, कुछ पाचन शक्ति उत्पन्न होती है और शिशु के बुद्धि की वृद्धि में भी और उसके ब्रेन डेवलपमेंट में कॉग्निटिव फंक्शंस जो हम लोग कहते हैं, सोचने विचार करने की शक्ति में भी इससे बहुत मदद मिलती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, सोचिए छोटे छोटे कीटाणु जो हम किसी काम के नहीं समझते हमारे आपके पेट में रहते हैं, वो माँ से बच्चे को प्रदान होते हैं और उससे बच्चे के हेल्थ में, उसकी आयु में, उसकी सोचने की शक्ति में, उसकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति में इतना बड़ा योगदान मिलता है। तो माँ अपने शरीर का, अपनी आंत के माइक्रोबायोम को कैसे बढ़ा सकती हैं? फर्मेंटेड फूड्स जो कहते हैं, जैसे दही हो गया या फिर ढोकला हो गया, इडली डोसा हो गया, ये सब जो फर्मेंटेड फूड्स हैं, कांजी हो गई जो सर्दियों के मौसम में गाजर या बीटरूट वगैरह से जो कांजी बनती है, ये सारे फर्मेंटेड फूड्स खाने से गट माइक्रोबायोम अच्छे से बनता है। और जितनी तरह की आप खाद्य सामग्री खाएं का सेवन करें, मतलब हर फूड ग्रुप में से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और सब्जियां, फल, नट्स वगैरह, जितने अलग अलग तरीके के खाद्यान्नों का आप सेवन करें उससे आपका माइक्रोबायोम बढ़ेगा। तो इसलिए वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स खाने की ज़रूरत है और उससे आपको भी और बच्चे को भी उससे बहुत सी मदद मिलती है, हेल्थ के लिए भी, दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए भी, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाने के लिए भी, और आगे चलकर शिशु के मिड लाइफ में या आगे चलकर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि अगर माइक्रोबायोम शुरू से ही अच्छा होता है तो ये बहुत सी बीमारियों को आने से बचाता भी है। तो यही वो बात थी जो मैं आपसे आज करना चाहती थी।